घटना हमारे यहाँ हुआ था 31 दिसंबर की रात्रि में। एक रेलवे में है मुकेश कुमार गेटमैन थे रंगड़ा के पास में, उनकी हत्या हो गई थी। तो ये हम लोग के लिए काफ़ी चैलेंजिंग इसलिए भी था कि रेलवे कर्मचारी का हत्या हो गया था और इसमें जो हम लोग समझ पा रहे थे कि शायद रेलवे गुमटी को खोलने बंद करने को लेकर के ये विवाद हुआ होगा और उसमें कुछ सरफिरे लोगों के द्वारा हत्या कर दिया गया होगा। उसमें एसपी साहब के द्वारा एसआईटी का गठन किया गया था। एसआईटी लगातार काम कर रही थी, तो उस समय से ही हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सूचना मैनुअल मिलने लगा था कि इसमें कुछ लोगों का हाथ है। उसके पीछे लगातार लगभग 3 महीना उद्भेदन होने में लग गया, अरेस्टिंग होने में लग गया। उद्भेदन तो उसी समय हम लोग कर लिए थे। तो उसमें कल आज मॉर्निंग में एक लड़के की गिरफ्तारी हुई है और उसने अपना क्राइम करने की बात को स्वीकार कर लिया है और बताया है कि इनके साथ में और कौन कौन था और घटना का कारण क्या था। इनके निशानदेही पर, इनके कन्फेशनल के आधार पर एक देसी कट्टा और 2 कारतूस भी बरामद हुआ है, जिसका उपयोग मृतक को क्षति पहुंचाने में किया गया था। इसमें और कुछ लोग हैं जिनकी अरेस्टिंग के लिए टीम लगातार काम कर रही है। लगातार हम लोग उसमें छापेमारी कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी बाकी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी। गिरफ्तारी ये सौगंध कुमार हैं, सौगंध कुमार, पिता रघुनंदन यादव, भवानीपुर के रहने वाले हैं। कहाँ से गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी नौगछिया से ही हुआ है, स्टेशन के पास से। उसमें आरपीएफ का भी अहम भूमिका है, क्योंकि हम लोगों ने आपको बताया कि मैनुअल और टेक्निकल दोनों पर काम कर रहे थे। तो जो उस समय मैनुअल सूचना मिला था, टेक्निकल के आधार पर जो हम लोग एस्टेब्लिश कर पाए थे कि यही अभियुक्त हो सकते हैं, उनका फोटो हम लोगों ने सब जगह दे रखा था। तो इसके बाद में आरपीएफ की तरफ से एक सूचना मिली कि सर इसी टाइप का एक लड़का यहाँ दिखाई पड़ रहा है। फिर हम लोगों ने वहाँ रेड किया और उसको पकड़ा। फिर उसने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमने घटना किया है। और करने के बाद गिरफ्तार कौन था वो? घटना करने के बाद लगातार वो रसलपुर में थे। उनका कोई रिश्तेदार है, यहीं रहते थे, कभी जगतपुर में, कभी रसलपुर में, कभी भागलपुर में। भागलपुर में हाल फिलहाल में वो शादी भी किए हैं, तो ज्यादातर ससुराल में रहते थे। सर पूछताछ में क्या बताया, क्या कारण था घटना का? पूछताछ में इन्होंने ये बताया कि ये लोग कहीं शराब पिए थे 31 तारीख की रात में और सिगरेट उगरेट पीने के लिए कहीं जा रहे थे। तो ये गैंग गेटमैन जो है पहले से इनसे रिलेटिव मतलब संपर्क में रहते थे। तो इनसे सिगरेट पीने के लिए पैसा इन्होंने मांगा। वो बोला मेरे पास पैसा नहीं है और इसी तरह से बकझक हो गई और उनको गोली मार दी। तो मामले में आ रहा है उनकी आदत है, छोटे छोटे लड़के हैं जो नशा पान करते हैं। हालांकि हम लोग की काफी सख्ती रहती है, फिर भी कहीं छुप के कर लेते हैं। और ये 20-21 वर्ष के लड़के हैं, एकदम यंग एज के हैं। और तो इनके द्वारा ये घटना सिगरेट पैसा मांगने को लेकर हत्या कर दिया। हाँ, सिगरेट का पैसा मांग किए थे कि सिगरेट पीना है, पैसा दीजिए। वो नहीं दे पाया, पैसा शायद न रहा होगा। जैसा सुनने में आया है कि उनका पर्स कहीं छूट गया था, घर पे या डेरा पे कहीं छूट गया था, पैसा नहीं था, तो बेचारे नहीं दे पाए। लेकिन इन्होंने उसी बात को लेकर के इसकी हत्या कर दी। और कितना लोग है सर इसमें अभी तो जानकारी प्राप्त हुआ है 3 लोग और हैं, लेकिन बाकी वो तीनों पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें और कौन लोग हैं। अभी हमारे टारगेट में इसके अलावा 3 लोग और हैं। अभी जो गिरफ्तारी हुई है सर, उनका कुछ आपराधिक इतिहास? पहले से तो कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के हैं, पहले से कोई आपराधिक इतिहास। ये लोग आए थे किसी वाहन से या पैदल? मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल से। घटना का समय क्या हुआ? घटना का वही टाइमिंग है, लगभग 10 साढ़े 10 बजे का घटना है। वो जो हम लोग जो अनुमान लगाए थे वो एकदम सही था। इनके द्वारा किया गया कि हत्या किया गया और हत्या करने के बाद में इनका डेड बॉडी हत्या किए थे रेलवे लाइन के बगल में, जहां चैनल को उठाते हैं गेट बंद करने के लिए, वहीं पर इनसे मुलाकात हो गई और बकझक हुआ और वहीं पर हत्या हो गई। हत्या के बाद में जो है इनको वहां से उठा के इनके केबिन में डाला गया ताकि साक्ष्य को छुपाया जा सके और पुलिस को भरमाया जा सके। सर हत्या में प्रयुक्त हथियार के कट्टा जो बरामद हुआ वही है क्या? हाँ, इनके द्वारा यही बताया गया कि इसी कट्टे से हत्या किए थे और उसके बाद छुपा दिए थे। और जो इसमें शामिल हैं वो सब लोग अलग अलग अपने अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप के रहने लगे। गोली कौन मारा था? ये अभी थोड़ा और अनुसंधान होने दीजिए। और एक जो हम लोगों का बड़ा रिकवरी मानते हैं, जिसमें 3 देसी कट्टा और 7 कारतूस की बरामदगी हुई है। इसमें कुछ ऐसे भी कारतूस हैं जो पुलिस को सप्लाई है, पब्लिक को सप्लाई नहीं है। 315 का गोली जो लाइसेंसी पब्लिक को भी सप्लाई होता है, इसके अलावा पुलिस की भी गोलियां हैं। जो इसका उपयोग इस कट्टे में किया जाता है, अक्सर हम लोगों को यहाँ से जो बरामदगी होती है उसमें मिलता है। तो एक गुप्त सूचना मिली थी कि अपना हरियो में एक पुल बन रहा है, बीरपुर पुल बन रहा है। वहीं पर एक होटल है, होटल में कुछ लोग जुटे हुए हैं और शायद वो कुछ इलीगल काम कर रहे हैं। शराब पीने की सूचना थी। उसके बाद एएलटीएफ की टीम, झंडापुर की टीम, बीरपुर की टीम एसपी साहब के द्वारा गठित करके भेजा गया।
और इन लोगों के द्वारा जो कार्रवाई की गई है उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोग भागने में भी सफल हो गए हैं जिनका नाम हमारे सामने आ गया है, लेकिन उस होटल से कुछ आर्म्स बरामद हुआ है। जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसके कमर से एक आर्म्स बरामद हुआ है, और जो लोग पकड़े गए उनका आपराधिक इतिहास भी है, जो भागे हैं उनका भी आपराधिक इतिहास है। तो ये टीम के द्वारा जो है सूचना के बाद में तत्परतापूर्वक कार्य करते हुए अच्छा रिकवरी और अच्छा उद्भेदन किया गया है। गिरफ्तारी किन की हुई है? गिरफ्तारी है अनुज का, उनका नाम है अनुज कुमार सिंह, पिता स्वर्गीय डोमी प्रसाद सिंह, हरियो के रहने वाले हैं। पहले भी मर्डर केस में ये जेल जा चुके हैं और ये काफ़ी संदेहास्पद व्यक्ति हैं जिनके ऊपर पहले से भी हम लोगों का निगरानी रहता है। अनुज का कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये जो हरियो के पास में जो ये बन रहा है, प्लांट बन रहा है, वहीं पर एक होटल है, शर्मा होटल करके, शर्मा ढाबा करके है ना, उसी में सूचना थी कि ये लोग शराब पी, हालांकि ये शराब पिया हुआ भी मिला है हम लोगों को। अनुज का जो टेस्ट हुआ है ब्रेन एनालाइजर से, उसमें शराब की पुष्टि हुई है। साथ में इनके पास हथियार भी मिला है और कह सकते हैं कि चूंकि एक ही गैंग के होंगे, क्योंकि ये कट्टा जो है एक ही टाइप का बना हुआ है। तो अनुमान है कि ये कोई न कोई प्लानिंग से वहाँ पर जुटे होंगे। और ढाबा संचालक क्या, उसका क्या गतिविधि इसमें है, उनका क्या रोल है? नहीं, ढाबा संचालक को भी हम लोगों ने निम्न किया है, क्योंकि वो भागते भागते एक कट्टा फेंक के भागे हैं और उनका भी आपराधिक इतिहास है, उनको भी निम्न हम लोगों ने किया है। क्या नाम है होटल वाले का? होटल वाले का पप्पू शर्मा, वो रहने वाले हैं पहाड़पुर के रहने वाले हैं। पुलिस को सप्लाई गोली कितनी मिली है सर? गोली टोटल इस घटना में 7, पुलिस को सप्लाई वाले में टोटल है कितना है, इसी कट्टा है और 9 गोली है। इस घटना में 3 कट्टा और 7 गोली, इसमें 3 मोटरसाइकिल भी मिला है, मोबाइल्स वगैरह हैं, मोबाइल आप देख ही रहे हैं। तो इसमें जो हमारे यहाँ जो गश्ती वाली टीम है और एयरटीएफ की टीम है, वो ये काफ़ी तत्पर रहते हैं, सूचना भी इकट्ठा करते हैं, जो कि मुख्यालय की तरफ से बनाया गया है। लेकिन इसमें एसपी साहब का काफ़ी सर्विलांस रहता है कि, तो उसके आधार पर ये अच्छा रिकवरी मानते हैं। तो मोटरसाइकिल जो रिकवरी हुआ है किन का है, जो फरार है या नहीं, अभी तो उसका नाम पता के सत्यापन के लिए दिया गया है, नाम पता आ जाएगा तो असली मालिक का पता चल पाएगा। लेकिन होटल से ही मिला है, होटल से कुछ लोग भाग गए, जो पकड़े गए हैं वो हमारे हिरासत में हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि जो भागे हैं उन्हीं की मोटरसाइकिल है, लेकिन सत्यापन होने के बाद ही हम लोग उसमें कुछ कह पाएंगे। कितने लोग भागे थे? 4-5 लोग भागे हैं, लेकिन जो कंफर्म सूचना है उसमें 3 लोगों को, ये पकड़े गए व्यक्ति के अलावा 3 लोगों को निम्न किया गया है। टोटल गिरफ्तारी वहाँ बीरपुर में कितनी हुई? 1 गिरफ्तारी अनुज की। हाँ।